जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर फिजिक्स का पेपर होने वाला है 8 मार्च को। बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है और इस पेपर का आप कोड भी देख लीजिए 210 आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही आपको इसके नीचे यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देश को पूरा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आपको इसके नीचे भी यहाँ पर कोड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लिया अच्छे से कोड। उसके साथ ही आपका इस पेपर का पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है प्रकाश वर्ष का मात्रक है, इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला दूरी का इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। आपका दूसरा यहाँ पर सही विकल्प दे लीजिए, वेग समय ग्राफ द्वारा अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। तो इसको उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा आ वाला दूरी आ जाएगा। अब तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगता है। इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका आ वाला किनारे पर इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, जड़त्व आघूर्ण का ऐसे मात्रक है। इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका अ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका देख लीजिए पांचवा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है। तो कहाँ पर शून्य होता है, इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला अनंत पर इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब आपका छठा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है। इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला आवर्तकाल इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब आपका सातवां यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, दोनों की चाल निर्भर करती है। इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका दा वाला उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिएगा और इनके आंसर आपको ऊपर से हमने जो आपको बताया उसमें देखकर आप लगा सकते हो और याद कर सकते हो। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 2 पूछे जाने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में यहाँ पर 7 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले, 7 नंबर के। तो यहाँ पर पहला खालिस्तान पूछा है, वेग प्रवणता का ऐसे मात्रक खालिस्तान है। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, बल बराबर द्रव्यमान इनटू खालिस्तान। तो इसमें लगा लीजिए, दूसरे खालिस्तान में आपका त्वरण आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपका तीसरे खालिस्तान पूछा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत खालिस्तान होती है। तो तीसरा आंसर लगा लीजिए। तीसरे में आपका आ जाएगा प्रतिक्रिया आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपका चौथा खालिस्तान पूछा है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान खालिस्तान पर शून्य होता है। इसको तो लगा लीजिए। चौथे में आपका आ जाएगा अनंत आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पांचवा दी आपका यंग गुणांक केवल खालिस्तान पदार्थों में संभव है। इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा प्रत्यास्थता आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रत्यास्थता लिख लीजिए, आपका पांचवें खालिस्तान का उत्तर। अब आपका छठा खालिस्तान देख लीजिए, सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक का मान खालिस्तान है। इसको तो लगा लीजिए। तो इसमें आ जाएगा G बराबर 6.67 इंटू 10⁻11। उसके साथ ही आपको लिखना होगा यहाँ पर Nm2 kg। उसके बाद आपको 2 लिखना होगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब आपका देख ले सातों खालिस्तान पूछा है, I इंटू जे बराबर इसका मान क्या होता है। तो इसका मान होता है k की घात ये होता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करना है। अब आपका देख लीजिए क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों आपको यहाँ पर सही जोड़ का मिलान करना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन में सही जोड़ का मिलान करना है। एक तरफ आपको स्तंभ आ दिया है, एक तरफ आपको स्तंभ बा दिया है। आपको स्तंभ आ से बा का मिलान कर लेना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। रेखी संवेग में आप लगा लीजिए द्रव्यमान इंटू वेग आ जाएगा। दूसरा आपका देख लीजिए, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में आप लगा लीजिए, इसमें आपका विकृति आ जाएगी। और विमाहीन राशि में आप लगा लीजिए, विमाहीन राशि में आपका प्रत्यास्थता गुणांक आ जाएगा। हुक का नियम में आप लगा लीजिए, तो इसमें आ जाएगा mgh आ जाएगा। सर्वाधिक गैस नियतांक का मान कितना होता है, तो सर्वाधिक गैस नियतांक का मान 8.31 जूल मोल प्रति ये होता है। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, Cp माइनस Cv बराबर R होता है। वोल्टेज में नियतांक का मान ये होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अच्छे से याद कर लेना है।
अब आपका क्वेश्चन 4 दिया, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपके प्रश्न 7 नंबर का आने वाले है। पहला देख लीजिए, सबसे अधिक दृढ़ता गुणांक किस पदार्थ का होता है। तो सबसे अधिक दृढ़ता गुणांक किस पदार्थ का होता है, तो पहले का आंसर लगा लीजिए। पहले में आपका आ जाएगा हीरे का आ जाएगा, ठीक है। तो पहले में आप लगा लीजिए, हीरे का लगा लीजिए। उसके दूसरा देख लीजिए, आदर्श गैस समीकरण आपको लिखना है, इसको तो लगा लीजिए, पीवी बराबर हो जाएगा हमारा एनआरटी हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका देख लीजिए, तीसरा दिया आपका, सरल आवर्त गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण कितना होता है, लगा लीजिए। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लिया, चौथा आपका दिया है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर चौथे का उत्तर लगा लीजिए। चौथे में आपका आ जाएगा माध्यम पर आ जाएगा, ठीक है, माध्यम लिख लीजिए, माध्यम पर आ जाएगा। और यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, व्यतिकरण की घटना में कौन से संरक्षण का नियम लागू होता है। तो पांचवे का उत्तर लगा लीजिए। पांचवें में आपका आ जाएगा ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण यहाँ पर आपके पांचवें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब यहाँ पर देख लिया, आपका छठा दिया है, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, इसको तो लगा लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा श्रमिक है, श्रमिक परिवर्तन कहलाता है। श्रमिक का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है। तो बहुत कम यहाँ पर परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम श्रमिक परिवर्तन बोलते हैं। अगला सातवां देख लीजिए, विशिष्ट उष्माधारिता का ऐसे मात्रा आपको लिखना है, इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, इसका उत्तर लगा जूल प्रति किलोग्राम। उसके यहाँ पर आपको लिखना होगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया। अगले क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिए। राइट आंसर इन वन सेंटेंस एंड वन वर्ड, ठीक है। आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में यहाँ पर जवाब देना होगा। उसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। यहाँ पर पूछा है, मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों में आपको अंतर बताना होगा कोई 2। तो क्वेश्चन दिया, आपका देख लीजिए, विमीय विश्लेषण की आपको सीमाएं बताना होगा। छठा देख लीजिए, प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका मात्रा आपको सूत्र आपको लिखना होगा। अब आपका सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, अदिश तथा सदिश राशियों में आपको 2 अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, वेग और चाल में आपको अंतर लिखना होगा। अब आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। अब आपका 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, बारहीनता किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आपका यहाँ पर बड़ा जी और यहाँ पर छोटा जी में आपको अंतर लिखना है। और यहाँ पर बड़ा जी को क्या बोलते हैं और छोटा जी को क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया फटाफट। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन पूछा है, रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, उत्क्रमणी एवं अनुत्क्रमणी प्रक्रम में आपको अंतर लिखना होगा कोई 2। और यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में भी आपको दिया हुआ है, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, इसका इंग्लिश वर्जन में पढ़ के जाइए, ठीक है। आपका 11 देख लीजिए, 11 वाला क्वेश्चन दिया हमारा, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, बायल का नियम आपको लिखना होगा। इनके उत्तर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। 12 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 12 क्वेश्चन आपको क्या करना है, ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, सरल लोकक किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 13 क्वेश्चन देख लीजिएगा, विमीय विश्लेषण के उपयोग आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा पद्धति से आप क्या समझते हैं, इस पद्धति में मूल मात्रकों के नाम लिखिए एवं उनके संकेत आपको बताना होगा। अब 14 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा आपका ऊर्जा तथा शक्ति में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन लीजिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, लिखिए तथा सिद्ध आपको करना होगा। अब आपका देख लीजिए 15 क्वेश्चन दिया हमारा, कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में आपको संबंध बताना होगा। तो क्वेश्चन लीजिए, गुणन गति का ऊर्जा का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। 16 आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया आपका, ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। 18 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। और 19 क्वेश्चन जो हमारी परीक्षा में आने वाला है यहाँ पर 5 नंबर का। और लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से 19 तक के आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 5 को तोड़ जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर आपको अतः वाला का उत्तर भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जिसमें कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन का। और इसके अतः का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, इसमें यहाँ पर विस्थापन और दूरी में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका 6ठे क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर दिया आपका अदिश तथा सदिश राशियों में आपको अंतर लिखना है। और इसका अतुल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर वेग और चाल में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा,
यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रेखी संवेग का सर्वेक्षण नियम किसे कहते हैं, इसको तो आपको दिया हुआ, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा बड़ा जी और छोटे जी में आपको अंतर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है जिसमें समीकरण को सिद्ध करना है, और यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से आपको आंसर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसमें विमी विश्लेषण के उपयोग आपको लिखने के लिए बोला गया था, और इसका अतः वाला क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको ऊर्जा तथा शक्ति में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था, और इसका अतः वाला का आंसर भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका आगे का भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसका आगे का भी आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, अब अगले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पे। यहाँ पर देख लीजिए, आपको समताभिप्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर आपको दिया हुआ, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। तो ये हमारा पेपर हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों हमने आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया सेट ई का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।